अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। आज इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। ये 9 हलके वो हैं जिन पे पीटीआई ने कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े दिए हुए थे उसमें से चंद इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए थे और कुछ नशिस्तें तो वो थी जो खसूसी नशिस्तें थी, जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी नशिस्तें जो 9 नशिस्तें थी उन पर इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे दोबारा। और उन इलेक्शंस में पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि 9 के 9 हलकों से इलेक्शन इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे पीटीआई से। इसमें अगर हम देखें तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी हलका मौजूद है मुल्तान से, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो अपनी बेटी के नाम के पोस्टर भी छपवा दिए थे और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपनी बेटी को नामजद कर दिया था कि हमारे हलके से ये लड़ेगी इलेक्शन। और वक्तन फ़वक्तन उनके इंटरव्यूज़ भी आते रहे, वो अपनी पार्टी की आदत को भी ये बताते रहे कि पीटीआई के पास इस हलके में मेरी बेटी से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए मैंने उसको नामजद किया। ख्वातीन और हज़रात, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शंस कई सीटों से एक उम्मीदवार लड़ रहा हो। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। इमरान खान साहब खुद भी 5 सीटों से इलेक्शन लड़े हैं 2018 के इलेक्शन में, और बाकी भी जितने भी बड़े सियासतदान हैं उनको पाकिस्तान का आइन और कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो एक वक्त में कई हलकों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये बड़ा हैरान कुन फैसला है कि जो एक पार्टी का सरबराह है उसने 9 सीटों पे जो इलेक्शन है 9 की 9 सीटों पे उसने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, वो खुद खड़ा हो रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए बाकी उम्मीदवारों से। तो इस पे थोड़ी सी हैरानगी होती है। और अगर हम थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें कि क्या वजूहात ऐसी होंगी कि इमरान खान साहब ये फैसला करने पे मजबूर हुए। एक तो ये वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें शक भी नहीं है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पे ही चल रही है। इस वक्त जितनी भी इमरान खान साहब के वोट बेस है वो सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पे है। किसी भी हल्के में पीटीआई कोई भी उम्मीदवार खड़ा कर दे, वो लोग उसको नहीं देखते वो उम्मीदवार किस रेपुटेशन का है, उसके क्या बैकग्राउंड है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये इमरान खान साहब का उम्मीदवार है, इसीलिए उसको वोट डालते हैं। ज्यादातर तो यही सिचुएशन है। लेकिन अगर हम देखें तो इलेक्टेबल्स की जो अहमियत है हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। 2013 का इलेक्शन पीटीआई हारी थी, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं थे, और 2018 में उन्होंने थोड़ी सी अपनी लाइन चेंज की थी और इलेक्टेबल्स को शामिल किया था और उनको टिकट दिए थे। उसका रिजल्ट पीटीआई के हक में बहुत बेहतर आया था। लेकिन अब शायद इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा है कि अब उनको इलेक्टेबल्स की भी जरूरत नहीं है। यानी अगर हम शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के की बात कर लें तो शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का ऐसा है कि वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब बेस्ट उम्मीदवार हैं, और ये सबको ही मालूम है कि वो अपने बेटे को खड़ा कर दें, अपनी बेटी को खड़ा कर दें, लोग उनको वोट देंगे। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास एक रिलीजियस बेस वोट भी है क्योंकि वो वहां पे गद्दी नशीन हैं, पीर हैं, एक उनको वो भी वोट हासिल है। उसके अलावा पीटीआई की वजह से भी उनको वोट मिल रहा है और वो अपने हल्के से जीतते आए हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा रहा है। दूसरी पार्टियों में जब पीपल्स पार्टी में थे जब भी वो जीतते आए अपने हल्के से। ये भी एक वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी पे अब इतना यकीन हो चुका है कि वो अब इलेक्टेबल्स को भी टिकट नहीं देना चाहते, वो खुद इन 9 हलकों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक सियासतदान, एक जो इंसान है, वो एक से ज्यादा हलकों पे इलेक्शन तो लड़ सकता है, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा सीटें जीत जाता है तो उसको वो सब सीटें छोड़नी पड़ेंगी, सिर्फ कोई एक सीट रखनी पड़ेगी कौमी असम्बली की। ये भी एक रूल है। तो अगर इमरान खान साहब 9 की 9 सीटें जीत भी जाते हैं बाकी सियासतदानों के मुकाबले में, तो क्या इमरान खान साहब 9 की 9 सीटों पे खुद मेंबर नेशनल असम्बली रह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको बाकी की 8 सीटें छोड़नी पड़ेंगी और सिर्फ एक सीट पे वो मेंबर नेशनल असम्बली रह सकेंगे। इसकी एक और वजह यह समझ आती है कि इमरान खान साहब जो पीडीएम की जमातें हैं, जो उनके मुकाबले में जमातें हैं, उनको एक ये सबक देना चाह रहे हैं कि आप लोग ये चीज़ समझ लें कि मेरे बगैर पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर मैं आप लोगों के सामने आके खड़ा हो जाऊं और सारी की सारी सीटों पे मैं जीत के इस्तीफ़ा दे दूंगा और सारी सीटें छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों को लेकिन जीतने नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब शायद पीडीएम की जमातों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप आके खड़े हो भी जाओ तो मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। और शायद उनको अपनी जमात के बाकी लोगों पर थोड़ा सा शक होगा कि अगर मैं अपने नुमाइंदों को खड़ा कर दूँ तो पता नहीं वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब नेशनल असम्बली की सीटें नहीं रखना चाहते, वो यही चाहते हैं कि नए इलेक्शंस हो। तो इसीलिए वो ये मूव कर रहे हैं, अपने नुमाइंदों को बिल्कुल नहीं खड़ा कर रहे, खुद खड़े हो रहे हैं और उनको ये यकीन है कि मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे तो वोट मिलेगा ही मिलेगा और मैं जीत के ये सीटें छोड़ दूंगा, ताकि ना ये मेरे मुखालफिन के पास जाए सीटें और ना किसी और के पास रहें। तो इमरान खान साहब शायद इसी वजह से ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं 9 के 9 हलकों से। दूसरी तरफ देखें तो एक चीज ये भी है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं इन पे हमारी हुकूमत का बहुत ज्यादा बजट जाया होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है हुकूमत का, और एक एक इलेक्शन पे कई कई लाख बल्कि करोड़ों रुपया खर्च आता है, एक एक हल्के के इलेक्शन पे करोड़ों रुपया खर्च आता है। तो ये तो 9 हल्के हैं, 9 हल्के के इलेक्शन से बगैर किसी नतीजे के अगर हो जाते हैं, फर्ज करें कि इमरान खान साहब 9 के 9 हल्कों पे इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद वो अपनी 8 सीटें छोड़ देते हैं या 9वीं भी छोड़ देते हैं, उससे भी इस्तीफा दे देते हैं, तो ये 9 के 9 हल्कों पे जितना भी बजट लगा होगा इलेक्शंस में, जितना करोड़ों रुपया का खर्चा आया होगा, वो सब का सब जाया जाएगा जो पाकिस्तान के खजाने से लगा हुआ होगा। तो इससे हमारे मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचेगा। हमारे मुल्क की वैसे ही इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ही बदतर हुई हुई है। तो इस सूरत हाल में ऐसा देखना चाहिए कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि 9 के 9 हल्के के इलेक्शंस को आप चाह रहे हैं कि बेनतीजा रहें वो, और ये जितना भी इस पे बजट लगे वो जाया हो, तो आप दूसरी तरफ ये भी देखें तो वो पैसा किसी भी सियासतदान की जेब से नहीं जा रहा, ना वो इलेक्शन कमीशन की जेब का पैसा है, वो हमारा आम आवाम का पैसा है जो इलेक्शंस के बजट में लगेगा, और वो पैसा जो है वो सब जाया चला जाएगा। और पहले ही मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी है कि हमें इस तरह की सिचुएशन को इग्नोर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है हम वही स्टेप उठाएं। दूसरी तरफ बाकी जमातों को देखें तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं और इमरान खान साहब को वो लोग बहुत आसानी से हरा लेंगे इन सीट्स पे। अब ये तो हमें आगे चल के अंदाजा होगा, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त नाअहली की भी एक तलवार लटक रही है। जो फॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला आया था, उसके बाद क्या अभी इमरान खान साहब के हक में फैसला आएगा? क्योंकि जो इमरान खान साहब अपनी पार्टी के बिहाफ पे पेपर जमा करवाते रहे, डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाते रहे, उनकी बेस पे उन पे सादिक और अमीन वाली तलवार लटक रही है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो भी इंसान इलेक्शन लड़ेगा उसका सादिक और अमीन होना जरूरी है। और ये चीज साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब उस पूरे अरसे में जितने भी डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाते रहे वो उसमें गलत बयानी से काम लेते रहे, अपनी पार्टी के असल फंड्स नहीं बताते रहे, असल अकाउंट छुपाते रहे। तो इस वजह से उनके ऊपर इस वक्त सादिक और अमीन वाली तलवार भी लटक रही है। अगर इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहते तो वो नाअहल हो सकते हैं, और जब वो नाअहल हो जाएंगे तो फिर उसका आगे का क्या लाएअमल होगा पीटीआई का, ये हमें देखना होगा। इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज।